मैं मर जाऊंगा तो मैं जिंदा रहूंगा, और मैं जिंदा रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। नमस्कार। इस पृथ्वी पर जब जब अच्छे लोग आए, कुछ दार्शनिक लोग आए, कुछ आध्यात्मिक लोग आए, तो यहाँ के लोगों ने उनको खूब परेशान किया, उनका जीना दुभर कर दिया, उनको मारने का प्रयास किया और कुछ को तो मार भी दिया। लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ के लोगों के लिए कल्याण का काम कर गए, इनको जगा करके चले गए। सुकरात आए थे इस धरती पर और उन्होंने लोगों को जगाया। उनका जन्म ईसा से 470 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था और उनको भी जहर दिया गया था और जहर दे करके उनको मार दिया गया था। क्यों उनको जहर दिया गया था? क्योंकि उन लोगों को उस समय के जो मान्यताएं थी, उस समय के जो रूढ़िवाद था, उस पर वो तर्क करना सिखाते थे। वो लोग युवाओं को प्रश्न करना बताते थे कि सब पर प्रश्न करो, तर्क करो, और तर्क करने के बाद ही तुम सही आंसर पा सकते हो। और इसको उन्होंने सुकरेटिव मेथड उनको कहा है। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन करते थे कि एक बार एक आदमी ने, ग्रीक के आदमी ने आकर के उनसे कहा कि आज एक फारस के आदमी ने ग्रीक के कुछ लोगों को आकर के मार दिया, तो इस पर आप कुछ नहीं बोलते, आप इतना प्रसिद्ध हैं, आप कुछ बोलिए। तो उसने कहा कि मैं इस पर क्या बोलूँगा, इसमें तो हमारे ही देश के लोग, ग्रीक के लोग रोज़ कितने लोगों को मारते हैं, तो इसमें क्या बोलें हम। तो वो आदमी बोलता है कि परंतु ये तो फारस के आदमी ने मारा है ना, हमारे देश के आदमी को। तो सुकरात बोलता है कि अच्छा, फारस के आदमी मारा है इसलिए बोलना चाहिए, इसलिए वो बड़ा दुश्मन है। तो फिर सुकरात बोलता है कि यदि ये ग्रीक का आदमी मारेगा तो कोई दोष नहीं है। तो फिर वो आदमी बोलता है कि यदि हम लोग फारस के आदमी को सबको बाहर कर देंगे तो यहाँ से तो इस प्रकार के जो झगड़ा होती है, इस प्रकार के जो मार काट होती है, इस प्रकार की जो हत्या होती है, वो तो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सुकरात बोलते हैं तो हम लोग ग्रीक के भी जो इस प्रकार के मर्डर करते हैं, मार काट करते हैं, उनको बाहर कर देंगे ग्रीक से, तो भी तो कम हो जाएगा मर्डर वगैरह, मार काट वगैरह। तो आदमी बोलता है कि लेकिन वो तो हमारे देश के है ना, ग्रीक का है ना, उसको हम लोग कैसे बाहर कर सकते हैं। तो सुकरात बोलता है लेकिन वो भी तो मनुष्य है ना, मनुष्य तो दोनों है ना, सेम पनिशमेंट के लिए तो सेम कृत्य के लिए तो सेम पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए। हत्या तो हत्या होती है, दोनों के लिए सेम पनिशमेंट होना चाहिए, मनुष्य होने के नाते उसको वही पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ये सुकरात का मेथड था और इस प्रकार से क्वेश्चन करके, प्रश्न करके वो बहुत सारे जो समय के जो इस्टेब्लिश रूढ़िवाद थे, उस समय का जो इस्टेब्लिश अंधविश्वास था, उसको उस पर कुठाराघात करते थे, युवाओं को वो सिखाते थे और उसको युवा लोग बहुत प्रभावित थे उनके बातों से। तो और इसलिए उस समय के जो राजा थे, उस समय के जो पादरी लोग थे उस समय ग्रीक के, तो वो लोग इनसे बहुत चिढ़ते थे और इनको पकड़ करके जेल में डाल दिए और इस निंदा का उसमें दोष लगा दिए। प्लेटो भी उनका शिष्य था, उन्होंने कहा कि हम आपको भगाएंगे यहाँ से, आप इन लोगों की बातों को मत मानिए, हम लोग बहुत सारे लोग हैं, इनको भगा देंगे। क्योंकि सुकरात ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसे तुम लोग कुछ भी नहीं करो, हम इनका सब बातों को मानेंगे, जो भी न्याय होगा हम मानेंगे इनकी बातों को। तो अंत में जो वहाँ के जजेस लोग थे उनको बोला कि तो आप अपना गलती स्वीकार कर लीजिए और आइंदा से इस प्रकार का गलती नहीं कीजिए और लोगों को आप मत भड़काइए, इस प्रकार के इस निंदा नहीं कीजिए, तो आपको माफ़ीनामा कर देंगे, अन्यथा आप अपना जान से हाथ धो बैठेंगे। तो सुकरात ने माफ़ीनामा करने से मना कर दिया और क्षमा मांगने से मना कर दिया। मैं मर जाऊंगा तो मैं जिंदा रहूंगा और मैं जिंदा रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तब लोगों ने वहाँ उनको मृत्यु दंड दिया, वहाँ के राजा ने और वहाँ के जूरी ने, और सुकरात खुशी खुशी जहर को पी गए। अगर उस समय जिंदा रहते तो सुकरात की बातों का कोई मूल्य नहीं रहता, लेकिन सुकरात उसमें जहर पी लिए, सत्य के लिए उन्होंने पहली बार जहर पिया और इसी कारण हम लोग सुकरात को आज भी जानते हैं, उनके दर्शन को आज भी पढ़ता है लोग। और सुकरात जो उसमें पश्चिम के प्रथम दार्शनिक बने, तो इस प्रकार सुकरात को लोगों ने जहर दिया सत्य के लिए, जो सत्य के लिए खड़ा हुआ उसके लिए उन्होंने उसको जहर दिया। तो इस प्रकार सुकरात के बाद जब ईसा मसीह आए प्रथम शताब्दी में, पहली शताब्दी में, ईसा मसीह के जन्म से ही ये
शताब्दी शुरू होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार की। तो उनको भी लोगों ने, उस समय के राजा लोगों ने उनको क्रूसीफाइड कर दिया और उनको बोलते थे कि ये यहाँ के जो धर्म है, यहाँ का जो रिचुअल्स है, इसके बारे में लोगों को बहकाते हैं और अपने आप को ईश्वर का बेटा मानते हैं। ये कौन सा ईश्वर का बेटा, इस प्रकार का है। और क्योंकि ईसा मसीह के पास कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ थे, तो वो लोगों को चंगा कर देते थे, लोगों का रोग को दूर कर देते थे, लोगों के परेशानी को दूर कर देते थे। तो लोग उनके पास भीड़ आ रहे थे, उनके बातों को सुनने के लिए लोग बहुत आतुर थे। तो इससे भी उस समय के वहाँ के राजा लोगों ने, वहाँ के पादरी लोगों ने इनको विरोध में षड्यंत्र रचा और फिर उनको क्रूसीफाइड किया गया। तो हम लोग देखते हैं कि सुकरात को भी और ईसा मसीह को भी लोगों ने जान से मार दिया। तो इस प्रकार का हम लोग देखते हैं कि जो भी लोग कुछ अच्छी बातें कहने आए हैं धरती पर, उसको लोगों ने बहुत परेशान किया है, उनको मार भी दिया है। गैलीलियो जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनको भी लोगों ने, जब गैलीलियो ने एकदम सही तथ्यों को बताया कि पृथ्वी ही सूर्य का परिक्रमा करती है, उसमें पहले मान्यता थी कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है, यही बाइबल की मान्यता थी। लेकिन गैलीलियो ने फिर टेलीस्कोप वगैरह से देख करके जब पता किया और बोला कि नहीं, ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उस समय के धार्मिक लोगों को, उस समय के पाखंडी लोगों को ये बात गवार नहीं गुजरा और फिर गैलीलियो को भी अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। मीराबाई को आप लोग जानते होंगे। मीराबाई कृष्ण की परम भक्त, और उनके जो पति थे भोजराज, उनके भोजराज तो जब मीराबाई कृष्ण की भक्ति करते थे, मंदिर वगैरह जाते थे, तो मीराबाई को मना नहीं करते थे। लेकिन जब भोजराज मर गए और उनका देवर राणा सांगा राजगद्दी पर बैठा, राजा बना, तो फिर उनको ये गवारा नहीं हुआ कि मीराबाई जो राजघराने की बहू है वो मंदिरों में जाए और नृत्य करे, कृष्ण के मूर्ति के सामने नृत्य करे और अपना लोक लाज नहीं रखे, समाज की लोक लाज, राजघराने के लोक लाज नहीं रखे, ये उनको गवारा नहीं था। लेकिन फिर भी मीराबाई कृष्ण की भक्ति में मग्न रहती थी और कृष्ण को लिए पागल थी और उसको अपना पति मानती थी, कृष्ण भगवान को ही अपना पति मानती थी। और वो बोलते थे कि जाको सिर मोर मुकुट सोई मेरो पति, इस प्रकार का बोलती थी और कृष्ण के सामने नृत्य करते थे। तो राणा सांगा ने भी मीराबाई को जहर दिया और मीराबाई उस जहर को पी भी ली और मीराबाई फिर बच भी गई। और मीराबाई का भी हम लोग इतना नाम देखते हैं आध्यात्मिक जगत में, जो महिला लोगों के बीच में, जो आध्यात्मिक जगत में इतना मीराबाई का नाम है। तो इस पृथ्वी के लोगों ने बहुत अत्याचार किया है आध्यात्मिक लोगों को, जो इस पृथ्वी के सोए हुए लोगों को जो जगाने आए हैं, इनकी तामसिकता को दूर करने के लिए आए हैं, अंधविश्वास से दूर करने के लिए इनको आए हैं। उनको इस पृथ्वी के लोगों ने बहुत परेशान किया है, यहाँ के लोगों ने बहुत परेशान किया है। ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। हम लोग जानते हैं कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान जो तारक ब्रह्म थे, द्वितीय तारक ब्रह्म, उनको तो जन्म के पहले से ही मारने का षड्यंत्र लोगों ने किया था। और देवकी जब बच्चे को जन्म देने वाले थे, उसके पहले से ही उनको कैद खाने में, कंस के कैद खाने में रख दिया गया था और उनको मारने का प्रयास कंस कर रहा था। लेकिन फिर भी वो जन्म ले लेते हैं और बच जाते हैं। और जब बच जाते हैं फिर भी कंस नाना प्रकार से उसको, कृष्ण भगवान को मारने का प्रयास करता है, नाना प्रकार से अपने सैनिकों के माध्यम से षड्यंत्र रचता है, पूतना वगैरह के माध्यम से कृष्ण भगवान को मारने का प्रयास करते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं होता है। और अंत में कंस स्वयं में कृष्ण भगवान को मारना चाहता है और अंत में कृष्ण भगवान को अपने हाथों से कंस को मारते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से लोग परेशान करते हैं आध्यात्मिक लोगों को, और जो सही परमात्मा की बात बताते हैं उनको किस प्रकार से परेशान करते हैं, चाहे वो किसी भी कोटि के उत्तम पुरुष हो। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। बुद्ध को आप देखिए, बुद्ध को पंडित लोगों ने कितना परेशान किया, क्योंकि बुद्ध भगवान उस समय की जो कर्मकांड थी, उस समय की जो धर्म के नाम पर जो लूट थी, ब्राह्मणों का जो आडंबर था, उससे पूरी जो धर्म पिपासु लोग पूरा त्राही कर रहे थे।
इसलिए बुद्ध को एक नया ही रास्ता बताना पड़ा। और जब देखा कि बुद्ध का वर्चस्व खूब फैल रहा है, उनके लोग फॉलोवर्स खूब बढ़ रहे हैं, उनको अनुयायी खूब बढ़ रहे हैं, तो पंडित लोगों ने उसको नाना प्रकार का लांछन लगाया उस पर, उसको बदनाम करने के लिए बहुत प्रकार के षड्यंत्र रचे, और फिर भी लोग कामयाब नहीं हुए। और अभी हम लोग देखते हैं कि बुद्ध धर्म तीसरे नंबर का धर्म है, मतावलंबी है इस दुनिया में। तो उसी कड़ी में फिर हम लोग देखते हैं कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी को, आनंद मूर्ति जी जो तीसरे तारक ब्रह्म इस धरती पर आए, और इन्होंने जो दर्शन दिया, सब प्रकार के जो आर्थिक दर्शन, सामाजिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन, सब एक नया जागरण, नया नव जागरण, नया मनुष्य चेतना को झकझोरने वाली, नई दिशा देने वाली चीज़ें श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने बताया। और इनका जो प्राउत दर्शन से सारे शोषण खत्म हो जाएगी, मनुष्य के जीवन में एकदम से प्रकाश आ जाएगा। मनुष्य का जीवन तीनों स्तरों में, चाहे भौतिक जीव स्तर हो, चाहे मानसिक स्तर हो, और चाहे आध्यात्मिक स्तर हो, तीनों स्तरों में प्रमा आ जाएगी, तीनों स्तर में समृद्धि और उन्नति आ जाएगी। ऐसी दर्शन श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने दिया। तो लोगों ने श्री श्री आनंद मूर्ति जी को भी झूठे केस में फंसा करके उनको पटना के बांकीपुर जेल में डाल दिया, और फिर वहाँ भी बाबा को नाना प्रकार से परेशान किया गया, श्री श्री आनंद मूर्ति जी को नाना प्रकार से परेशान किया गया। और फिर दवा के रूप में कैप्सूल के रूप में उनको जहर दिया गया, इतना खतरनाक जहर दिया गया। ये 12 फरवरी 1973 का है दिन, आज का है दिन, 12 फरवरी 1973 में बाबा को बांकीपुर जेल में जहर दिया गया। और उस जहर का से बाबा की आंखें कमज़ोर हो गई, उनका शरीर कमज़ोर हो गया, और बाबा ने फिर श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इसकी न्यायिक जांच की मांग की। तो 12 फरवरी को उनको जहर दिया गया। फरवरी, मार्च और अप्रैल से उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, और ये अनशन लगभग 5 साल 4 महीना और 2 दिन तक ये अनशन उन्होंने किया। 5 साल 4 महीना 2 दिन तक इतना लंबा उन्होंने अनशन किया, इस गलत काम के कारण, उनको जो जहर दिया गया था इसके कारण। तो आज इसलिए आनंद मार्ग के जो भी अनुयायी लोग हैं, आनंद मार्ग के जो भी भक्त लोग हैं, फॉलोअर्स लोग हैं, आज इस दिवस को नीलकंठ दिवस के रूप में मनाते हैं, और खुशी का दिन मनाते हैं कि इतना जहर देने के बाद भी श्री श्री आनंद मूर्ति जी बच गए, मानव कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, एक आदर्श देने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए बच गए। इसलिए यह खुशी का दिन है, उत्साह का दिन है, उमंग का दिन है। और इसीलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इस दिन को मनाने के लिए कहा, और कहा कि आज हमको जहर दिया गया था, तुम्हारे लोगों के गुरु को जहर दिया गया था आज के दिन, इसलिए तुम लोग समाज में अमृत बांटो। अमृत बांटो का मतलब जितना भी अच्छा खाना बना करके, तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार से अच्छा खाना बना करके तुम लोगों को दो। आज आनंद मार्ग का इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि आनंद मार्ग जातिवाद के नाम पर जो संकीर्णता फैलाया जा रहा है, इसके विरोध में बात करता है। धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास और अंधश्रद्धा फैलाया जा रहा है, इसके विरोध में आनंद मार्ग बात करता है, इसलिए इसका इतना विरोध हो रहा है। पूंजीवाद व्यवस्था से मनुष्य का इतना आर्थिक शोषण हो रहा है, कोई लोग तो इतना धनी होते जा रहा है, और कोई लोग इतने गरीब होते जा रहे हैं कि अपनी जो आवश्यकता है, मिनिमम जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने में भी उनका हालत ख़राब हो जा रहा है। तो इसके विरोध में आनंद मार्ग बात करता है प्राउत दर्शन के माध्यम से। तो इसलिए इतना विरोध होता है। तो जहाँ भी कोई कल्याणकारी बात किया जाता है, समाज के भले के लिए बात किया जाता है, तो जो संकीर्ण विचारधारा लोग हैं, जो अंधविश्वास से जिनको जुड़े हुए हैं, जिनको फ़ायदा हो रहा है, वो लोग हमला करते हैं, उस पर कुठाराघात करते हैं, इसलिए इतना विरोध हो रहा है। तो इसीलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा है कि संघर्ष ही जीवन का रास्ता है। जो इस धरती पर आते हैं समय समय पर लोगों को जगाने के लिए, लोगों को अच्छे रास्ता बताने के लिए, सोए हुए को जगाने के लिए, तो उनके साथ इस धरती के लोगों ने, इस पृथ्वी के लोगों ने बहुत दुराचार किया है, बहुत अन्याय किया है, बहुतों को तो मार भी दिया है, फिर भी वो लोग अपना काम करके इस धरती से चले गए। और उनका गुणगान आज भी होता है, समाज उसकी फिर पूजा करती है। इस प्रकार का दुराचार करने के बाद, उनके चले जाने के बाद समाज उनकी पूजा करती है, मंदिर बना करके, मूर्ति बना करके।
लेकिन फिर भी उनके आदर्शों पर कभी लोग चलते हैं। परमपिता बाबा की जय।